अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जहाँ जहाँ पर ईद मनाई जा रही है, आप तमाम तर लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे हाजियों को हज मुबारक और उनको भी ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और अब एक दिन की दूरी रहेगी जनाब ईद में। कल इंशाल्लाह ईद है। लोगों के जानवर कुछ के आ गए हैं, कुछ के अभी तक नहीं आए। ख़वातीन उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि जी मसाले सारे हम तैयार करके रख लें। ये लहसुन, अदरक, टमाटर, जितनी भी जो चीज़ें उनके घर में बारबेक्यू में, उसके बाद किसी घर में हंटर बीफ बन रहा है, किसी घर में कुछ बन रहा है, सब ने तैयारी कर ली है। मतलब ख़वातीन को ना छोटी ईद पे भी, पूरे रमज़ान में वो लगी रहती किचन में, और बड़ी ईद पे भी हमने देखा है कि ख़वातीन उतनी ही, बल्कि यहाँ पे काम थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको वो गोश्त साफ़ करना पड़ जाता है, फिर गोश्त की आपको तैयारी करनी पड़ती है, गोश्त के हिस्से भी बनाने पड़ते हैं, तो वो एक बड़ा काम है और वो बड़ी जिम्मेदारी भी है, जो कि मेरे ख्याल से हम सबको आनी चाहिए। मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ कि जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा जी कुर्बानी के बाद क्या आप फिर कुर्बानी के गोश्त को हाथ लगाते, तो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं लगाया जाता, हमसे नहीं देखा जाता। भाई हमने अपनी अम्मियों को भी ऐसे ही देखा था, चाहे वो जितनी नाजुक मिजाज थी, कि जब कुर्बानी होती थी तो चाहे वो खाएं ना खाएं, वो बैठ के एक एक चीज़ अपने हाथों से बनाती थी, और वो एक्चुअली इतनी मोहब्बत के साथ जो गोश्त बना रहे होते थे और उसके बाद पैकेट्स में रख रहे होते थे कि भाई ये लोगों को जाना है। तो प्लीज़ मेरी तमाम जो देखने वाली लड़कियां हैं, और इनफैक्ट कुछ बंदे भी, कि दिस इज़ नॉट कूल। जब आप कह रहे थे कि हाय अल्लाह कुर्बानी का गोश्त हो तो हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते, डोंट से दिस। आप उससे करायत मत खाएं खुदा के लिए। इट्स नॉट समथिंग कूल, बल्कि आपको उसका गुनाह भी होगा। अच्छा, क्योंकि ख़वातीन आपको पता है किचन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई आज हम अपनी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनसे भी पूछें कि वो भी बकरा ईद पर क्या कुछ तैयारियां करती हैं और कितनी तैयारियां आज वो करके आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स कल ईद है। और आपने देखा ही है कि हमारी जितनी भी सेलिब्रिटी जो गेस्ट यहाँ पर आती हैं, ख़वातीन स्पेसिफिकली, वो कितनी सुगड़ होती हैं। वो ना सिर्फ ये कि वो भाई अपने शोबिस में काम कर रही हैं, वो घर के किचन भी संभाल रही हैं, वो घर को भी देख रही हैं। आप उनके घर किसी भी टाइम वॉक इन कर जाएं, आपको उनका घर जो है ना वो साफ़ सुथरा मिलेगा। तो फिर ऐसी ख़वातीन से ना हमें लिटरली सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि 12-12 घंटे शूट करने के बाद भी अगर आप अपना घर इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं तो वो कैसे कर रही हैं जी। तो मेरे साथ मौजूद है हमारी साथी इमाम और हमारी बहुत ही प्यारी हीरा शेख। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप बताएं। भाई अल्लाह का शुक्र, ठीक एक दिन रह गया कुर्बानी में, आप लोगों को कुर्बानी का जानवर आ गया? बिल्कुल आ चुका, और बल्कि मेरा ख्याल है वैसे तो हमारे 1-1.5 हफ्ता पहले आ जाता है। इस दफ़ा मैंने कहा डांस है कि थोड़ा सा लेट मंगाया, तो अभी हमारे यहाँ 3 दिन हुए वो आ गए, क्योंकि अब मीरा बड़ी होगी तो उनको होता है मुझे घुमाना है। यस। और ये मेरा ख्याल हम सब ने अपने बचपन में ही किया है कि उनको देख के पहले गाय आती तो उसको घुमाना है, अब मम्मा बकरे ठीक है उनको घुमाना है, तो वो जरा अब वो मीरा मान की थी कि बेटा 3 दिन पहले ही लेकर आएंगे इस बात पे। तब वो इतने शऊर नहीं था, अब शऊर आ गया ना, थोड़ी बड़ी हो गई, तो अब उन्हें पता चल गया कि अच्छा मोहल्ले में और बाकी सबके लोग आ गए, तो जो वो मेरा तो हमारे साथ मसला था कि वो अदनान खुद यहाँ नहीं होते, तो हम कहते थे अदनान प्लीज़ थोड़ा इस तरह किया करें कि हमारे लिए भी ईजी हो, क्योंकि मैं बाहर काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं बार बार देखना फिर वो, तो अब ये कि इस दफ़ा भी हमारा ऑलमोस्ट 1 वीक तो हो गया है, वो बहुत इंजॉय कर रही है, उसको नहलाना, और उसको 1-2 दफ़ा नहा चुके हैं भाई साहब बड़े मजे से और मैं चीख रही थी पानी आता है बहुत महंगा खुदा के वास्ते, और आजकल पानी की बहुत कमी चल रही है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होता है। अच्छा मेरा तो वाला अभी छोटा है ना, तो उसको अच्छा एक्चुअली मेरा ये है कि अभी रिसेंट मेरे साथ, क्योंकि मैं भी शूट पे थी, हबीब की भी शूट चल रही है, सारी चीज़ें, तो मैंने कहा मैनेज शूट करके सीधा शूट से आ रही है, नौकरी की थी नखरा की, बिल्कुल। और दूसरी फिर आपकी मोहब्बत थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मुझे तो ये था कि मैंने तो आपके जो है ना हिस्से डाल लिए हैं, कि मैंने कहा जान छूटेगी इससे थोड़ा, लेकिन ये है कि उसमें भी आपका काम बढ़ ही जाता है। अभी वो छोटे हैं, अच्छा मुझे अंदाजा नहीं था कि वो हिस्से डालना भी मेरे लिए एक वो हो जाएगी, तो मोम 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 वो अपना वो छोटा सा उनको बकरा उनका वो टॉय लेके आए बकायदा भाई। अच्छा। और मैंने कहा अभी भी तो बहुत ज्यादा इसको अब क्रेज हो रहा है, मैंने कहा नेक्स्ट ईयर ये कहेगा मैं, अब आप कुछ भी करें मुझे तो चाहिए। तो मैंने ये बच्चों की ईद है वैसे बेसिकली, जो हकीकत बात है। बिल्कुल सही, बच्चों की ईद होती है। अच्छा मुझे बताएं, हम छोटी पे डॉक्टर ज़ारा शाह भी जनाब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल प्यारी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तैयारियां कैसे जा रही हैं आपकी ईद की? जानवर आ गया आपके घर का? जानवर आ गया। और कितने दिन पहले आया आपका जानवर? 1 हफ्ते पहले आया, बट फिर मैंने उसको जो है ना अभी टेंट में भिजवा दिया। बच्चों ने बहुत तंग किया था, मतलब उसके पीछे जानवर को पूरा दिन, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पूरा दिन जानवर के पीछे। मेरी बहन भी आई हुई है, तो बच्चे सारे कभी उसको मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, और फिर जो है वो
उसके पीछे लगे हुए थे और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने अब थोड़ा करीब में टेंट लगा था, मैंने वहाँ भिजवा दिया। वैसे ये वाकई, और आपको पता है बच्चे कभी कुछ बहुत उलट पुलट चीज़ भी खिला देते हैं जानवर, और आपको नहीं पता होता, जिसकी वजह से आपका जानवर बीमार पड़ सकता है। एग्जैक्टली हमारे भी होते हैं कि इस रात को हमारी तरफ होता है और दिन में वो सामने एक टेंट है जो इज्तिमाई सब एक लगाया हुआ है ना, तो वो फिर मुलाकात हो जाती है ना। मैंने पड़ोस वाले वहाँ खाली प्लॉट है उधर रखा हुआ था, तो पूरा दिन बच्चे उधर होते थे और उसके लिए कभी कोई रोटी लेके जा रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स लेके जा रहे हैं। यार मैंने तो अभी नई चीज देखी है, ये क्या अभी नया ट्रेंड चला है कि वो आप बने वो एक साइट है टिकटॉक जो आपको पता है, मैं स्क्रॉल कर रही थी, कुछ रील्स भी आई तो मैंने देखा, मैंने कि यार वो एक बंदा है वो उसको रोटियों के ऊपर बटर लगा के, तो उसके बाद जैम लगा के, फिर दूसरी एक लड़की को देखा वो, ये क्या कर रहे हैं आप, अल्लाह ना करे जानवर का कुछ हो जाए, पेट खराब हो जाता है, पेट फूल जाता है। अब बच्चे कभी कॉर्नफ्लेक्स लेके जा रहे हैं, कभी कोई गंदम लेके जा रहे हैं, कोई बेसन लेके जा रहे हैं, जिसको जो पकोड़े शकोड़े तो बहुत वाकई इन टिड्डुओं से ना हमें नहीं मिल रहा, वो लेके जा रहे हैं। ये जो टिड्डे हैं ना, इन टिड्डों से कुर्बानी के जानवरों को बचाना, खैर अब तो एक ही दिन है तो इनको मोहब्बत भी करनी चाहिए। दूसरी बात, सॉरी मैं इस बात पे कहूंगी टिड्डों से नहीं बचाना, बड़े वालों से भी बचाना। जो प्रॉपर खाना हो उसको वो खिलाए ना, हर चीज से जानवर का पेट भी फूलता है और उसका पेट खराब भी होता है। भाई अभी कल ही ना डॉक्टर बतूल शो में आई थी, तो डॉक्टर बतूल बता रही थी कि उनके भाई को ना, कहते जैसे बच्चों को शौक होता है कि आपने जानवर को नहलाना है, तो कहती है कि मदियन में टिक्स तो मौजूद होती हैं, तो अगर खुदा ना खासा जितने लोग हमें सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को ना ज़रा इतना ज़रूर रखें कि अगर वो हाथ लगा रहे तो हाथ फ़ौरन वॉश करें। तो कहती वो नहला रहा था, तो कहती कोई टिक्स है, कहती उसके नाखून के अंदर चला गया, कहती और वो कहीं ना कहीं खाने में उसने वो चला गया, उस बॉडी में चला गया। कहती बकरा ईद गुजर गई, बट एक हफ्ते के बाद मेरे भाई की तबीयत ख़राब होने लगी और मेरे भाई के प्लेटलेट्स 2000 पे, कहती एकदम गिरा, उसके प्लेटलेट्स 2000 तक आ गए। कहती हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने कहा इन केस खुदा ना खासा इसके साथ कुछ भी हो सकता है, ही कैन डाई एनी टाइम। सो कहती इतनी हमें मुश्किल हुई क्योंकि वो जो अंदर एक चली गई थी उसने जो तबाही मचा दी थी, तो भाई इसलिए बहुत ख्याल करें। ठीक है मोहब्बत जरूर करनी है लेकिन अपनी सफाई सुथराई थोड़ा सा ना, मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है, बहुत लंबी कहानी में रहते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स मिल जाते हैं, वो भी नहीं आप ले सकते, घर में थैलियां मौजूद हैं, बच्चों को वो बांध दें थैलियां, उनको इन चीजों से नहीं रोके, लेकिन आप लोगों ने ये सहूलत देनी है कि वो थैलियां पहना के उनसे कर ले। देखिए हम महंगाई की तरफ इसलिए जाते ही नहीं कि आपसे कहें जी ग्लव्स खरीदे या ये खरीदे, तो कम से कम थैलियां बांध के आप वो कर सकते हैं, कम सस्ती भी आपको जुगाड़ बता रहे हैं। अच्छा वैसे ये बात बताएं मुझे, खवातीन छोटी ईद पे बड़ी तैयारी करती ना जी, ये कपड़े ऐसे होने चाहिए, 3 दिन के कपड़े ऐसे बनने चाहिए, प्लान डिजाइनर के। बकरा ईद पे भी क्या खवातीन को मैंने देखा वैसे नहीं करती, बकरों की तैयारी हो रही होती है उस टाइम। आप लोग मेरा ख्याल है ये तैयारी जो होती है ना, ये तो बकरे और फिर उसके अलावा आपके घर की मैनेजमेंट, फिर बाहर की सफाइयाँ, मुझे तो यही पढ़ा होता है कि सफाइयाँ हो जाए, खून रुके ना, पानी प्रॉपर होना चाहिए, कल 2 टैंकर डल गए, मुझे पता सुकून हो गया कि सही है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं है, कपड़े यकीनन बनते हैं और ये 2 ईदें हमारे नसीब में आती हैं तो उनको बिल्कुल वैसे ही मनाना चाहिए, लेकिन बिकॉज खवातीन का बहुत ज़्यादा काम होता है, मर्दों ने तो छुरी फेरी, उसके बाद कसाई ने बनाने और औरतें बैठी हैं, अब ये हिस्सा बनेगा, ये होगा, इसको ऐसे बनाना, पकाने से लेके बनाने तक का काम खवातीन ने करना। तो मुझे बताएं फिर आप लोगों ने लॉन के जोड़े बनवाए, क्या किया इस बार आपने बकरा ईद पे? लॉन के, लॉन तो लाजमी है। अब आप बताएं लॉन कौन सी सस्ती रही है? डिजाइनर लॉन 19,000 20,000 नहीं, अभी इस बार ईद पे तो आपको ज्यादातर क्या होता है, वो लॉन की जोड़ी पहन के ना आपको अपने लॉन में घूम, बट आई एम हैप्पी। देखिए आप सब भी हैप्पी, आपको भी मेरा ख्याल है, हम लोग बड़े लकी हैं कि हमसे डिजाइनर्स बहुत प्यार करते हैं। मैंने अभी पहना है सोनिया आमिर का, ये मुझे ईद के लिए आता था, मैं कहा चले अभी पहन लूं। इसी तरह हमारे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो हमें ईद गिफ्ट भेजते हैं, तो वो उनका भी बड़ा करम है कि जी वो भेज देते हैं और वो फिर हम लोग उस हिसाब से पहनते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़। आपने वैसे क्या बनाया ईद पे? मैंने भी बस सिंपल लॉन के कपड़े बनाए हैं और मैंने कुछ काले कपड़े बनवा लिए ताकि अभी पहन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकेंडली बस घर की क्रॉकरी, कटलरी, घर की तैयारियां, सफाइयां, खाने, यही चीजें ये ज्यादा होता है कि एक आपका अच्छा जानवर आ जाए। मैंने तो इस दफा कहा हस्बैंड से कि मुझे ऊँट ले दें, कहते तुम्हें ही ना बांधू।
तो मैंने बहुत अच्छी सी, मुझे ब्लैक एंड वाइट गाय का शौक था, बड़ी अच्छी ब्लैक एंड वाइट गाय, हाँ वो ली। इसमें ज्यादा हमारे मीरा बड़ी मुझे लगता है बच्चों में होता है, मैंने सुना बड़ों में भी होता है। मीरा को कहता है व्हाइट मेरे पास होने चाहिए, दोनों बाबा व्हाइट होने चाहिए मेरे। एक का नाम है शब्बो, एक का नाम है बब्बो। अरे हाँ, के नाम भी रखे जा रहे हैं। हाँ भाई, बच्चे तो ऐसे शब्बो बब्बो, अच्छा क्योंकि बब्बो शब्बो इसलिए हो गया, ड्रामे का नाम लग रहा है कसम से। एक का मुंह के पास से ब्लैक थोड़ा सा आता है और एक का टांग के पास से पूरे व्हाइट पे ब्लैक चल रहा है। तो जो मैंने कहा इसमें शब्बो बब्बो कैसे, मम्मा जिसका मुंह काला है वो शब्बो, जिसका पैर काला वो बब्बो। ये अच्छा बेटा आपने नाम, तो उन्होंने नाम भी रख दिया, बड़े मजे से सबको इंट्रोड्यूस कराती है। दिस इज शब्बो एंड बब्बो, मैंने कहा तो होती है शब्बो और बब्बो की जोड़ी, शब्बो और बब्बो दो बहनें, वो ना मुझे लगा कि फिल्म चल रही है। मुझे बताएं आपके घर, क्योंकि हर घर में कलेजी ऑफ कोर्स बिल्कुल ना, आपके घर में कलेजी में क्या डिफरेंट चीज बनती है, मतलब आप किस तरह से इसको बनाती हैं? यार मैं तो उसको अच्छे से धो के मतलब सिरके से हल्का सा उसको वॉश करके, क्योंकि ऐसे में तो थोड़ी सी उसकी स्मेल होती है ना, उसको फिर वॉश वगैरह करके उसके बाद उसको लहसुन में खूब बना के, मैं भुनी भी बनाती हूँ बिल्कुल ना, तो मैं दही में हरी मिर्च में और इस तरह करके उसके ऊपर कसूरी मेथी वगैरह, भुनी हुई वाली, हमारे भी वो जो वाली जो दही के पानी में हो जाए। एक मुझे सबसे बुरी चीज लगती है, माफ कर कहना नहीं चाहिए, सबका अपना अपना स्टाइल है, वो कलेजी के अंदर जिस चीज में जो चीज नहीं डलती ना, मैं कहती हूँ क्यों आप डालते हैं कलेजी में, टमाटर कौन डालता है? समटाइम आपके घर आती है ना, अच्छा लोग मोहब्बत में आपको भेजते भी हैं, तो मुझे तो यार कलेजी में टमाटर कौन डालता है? टमाटर नहीं डलते कलेजी में। हाँ वैसे ये तो वही बात होगी है कि जैसे जिसको कुछ नहीं आता वो हर चीज डाल देता है। मुझे याद है कि मेरे मियां और मेरी हमारी आलू गोश्त पे बड़ी लड़ाई होती, तो वो कहते हैं जी आलू गोश्त में टमाटर कौन डालते हैं? मैंने कहा हम दही और टमाटर दोनों वो कहते हैं सिर्फ दही डलता है, मैं कहती हूं ना वो तो कोरमा लगने लगता है, कोरमा स्टाइल हो जाता है वो। आलू गोश्त में टमाटर का अपना ही एक मजा है, क्योंकि उसका जो शोरबा और खटास पतला पतला सा ना, ओ ये जो इसमें तुम लोग कर देते हो, खराब कर देते हो, बिदअत करते हो। मैंने कहा बिदअत, वो तो ना इतना खाने को लेके सीरियस हो जाते हैं, वो कहते हैं टमाटर, वो जज करते हैं आपके आलू गोश्त कैसे पकता है, टमाटर डालते हैं। ये मेरी बीवी ऐसी है, ये लाहौर से, तो मैंने कहा खबरदार आएगा तुमने पंजाबी में इसकी बात की। मैंने कहा बहुत अच्छा बनता है भाई हमारे यहाँ, हम तो पंजाब का शिटाला गोश्त हो गया या आलू गोश्त, इसके बड़े जब हम जाते थे पंजाब लाहौर में रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मेरी फरमाइशें होती थी क्योंकि गोभी गोश्त कराची में उस तरह का नहीं बन सकता, पालक गोश्त शिटाला कहते हैं ना, पालक गोश्त जो पंजाब का शिटाला कहते हैं, शिटाला कहते हैं, ओके ओके ठीक। शिटाला गोश्त पंजाब से मैंने सुनी है। हमारे तो भाई शादियों में वो किसी के जिस घर में जिस शादी में आपको बिरयानी के साथ पालक गोश्त बिरयानी, मैंने ये अमीर लोग, वो अमीर लोग हैं, ठीक है, और अगर मटन है तो बहुत ही अमीर है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो हम भी अपने घर में ना जब कोई बड़ा इवेंट आता है, कोई नजर न्याज होती है, कोई मिलाद वगैरह, फिर हम कहते हैं कि भाई यही बनेगा, ताकि क्योंकि जिनका जिक्र है वो अमीर है। मजे का भी बहुत लगता है, बड़ा डिफरेंट और बहुत अच्छा लगता है। आप कैसे बनाती हैं वैसे कलेजी? ज़ारा बनाती को पहले ये नहीं, इसका मतलब है नहीं बनाती। नहीं, मैं बनाती नहीं हूँ, अम्मी बनाती हैं, मैंने कभी बनाई नहीं। मैं एक मजे का किस्सा सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं खाना नहीं बनाती, बस डॉक्टरेट पढ़ ली ये बहुत है। पहले साल शादी को मेरे हस्बैंड आए शाम के टाइम ना, तो कहते हैं, जैसे उन्हें ये था कि ये तो बनाती नहीं, कहते ज़ारा तुमने क्या बनाया? मेरी अम्मी से पूछा। मैंने कहा मैंने चुल्लू कबाब मंगवाए थे, वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। मैंने चुल्लू कबाब सिस्तानी बड़े मशहूर थे, मैंने वो फर्स्ट टाइम मंगवाए, उसको बड़ा अच्छा डिश में सर्व किया, और मैंने कहा मैंने आपके लिए ये चिकन में बनाए। तो उन्हें खाया, फिर पूरे खानदान को कॉल किया, ज़ारा ने चुल्लू कबाब इतने मज़ेदार बनाए। ज़ारा ने इतने मज़ेदार चुल्लू कबाब बनाए चिकन की, और देखो उसे पता था कि मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता। तीसरे दिन सबको बुला लिया, आज ज़ारा बनाएगी। तीसरे दिन ईद की। फिर मैंने कहा देखिए सच बात बताऊं, मैंने बनाए नहीं थे, बट मैंने वैसे कह दिया था, बट उन्होंने इतनी तारीफ की, मुझे बड़ी खर्ची भी मिली, और कहाँ मिली। तो अच्छा, आपने खर्ची वर्ची लेने के बाद बताया कि खर्ची वापस नहीं ईद की तीसरे दिन? नहीं। तो फिर वो अभी तक मेरा इस बात में मजाक उड़ाते हैं, सारा आप चुल्लू कबाब कब बना रही हो? तो आप दोबारा से खर्ची के लिए ऑर्डर कर दें। फिर मैंने तीसरे दिन मैंने कहा अब इतना ज्यादा है, और उनको लग रहा है कि मैं तो कमरे में बैठी हूँ, चुल्लू कबाब कौन बना रहा है? कहते हैं अम्मी को नहीं तंग करना, और पूरी फैमिली को बुलाया, सिर्फ मेरे चुल्लू कबाब खिला। फिर आपने बनाया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं बनाया। मेरे मियाँ का तो ये हाल है कि उनको तीनों दिन जो है ना,
वो तिक्के चाहिए, और तिक्के किस टाइप के चाहिए, वो मतलब हम लोग भुने हुए जिस तरह होते हैं ना, मतलब बारबेक्यू वाले नहीं, मैं बनाती हूँ घर में खाली वो छोटे छोटे से उसके क्यूब्स बना के ना मीट के, तो फिर वो उसको फ्राई करती हूँ। ये हमारी अम्मा तो भी वो करती तीनों दिन जो है ना हबीब को लाजमी चाहिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं भाई, वरना उनकी ईद नहीं है। हमारे घर भी वही बनते हैं, मतलब हमारे फ्रेश यहाँ ना वो उसी लाजमी वक्त भुना होगा। हुआ गोश्त, उसके ऊपर चापों के लेमन और बगैर ईद का कोई तस्वुर नहीं, खास तौर पे वो बाजी जो खास अम्मी वाला स्टाइल है, क्योंकि मेरे एक दिन पहले से बाजी रहने आ जाती बड़ी बहन, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे, मैं कहती हूँ बस फिर सब यहीं जमा हो जाओ एक जगह, एक दो, तो वो फिर ये क्या होता है जैसे ही करता है तो सबसे पहले हमारी बहू माशाल्लाह उजाला वो लग जाती है ऊपर किचन में, उसके हाथ में क्या मौला ने जायका अता किया है, तो वो बनाती हैं कलेजी और बाजी उबालती हैं फौरन चापे, उसके बाद वो चापे उबलने के बाद जो फ्राई होती है ना, मतलब उसका अपने, मुझे तो अम्मी याद आती है, काली मिर्च डाल के कैसे बनती है मुझे बताइए चापे, मुझे जस्ट सुन वो के कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे से धो के अदरक लहसुन में उसको उबाल दिया जाता है ताकि उसकी स्मेल खत्म हो, वो जैसे गल जाता है गोश्त, उसको फ्राई बिल्कुल खौलते हुए तेल में फ्राई किया जाता है, तेल से आप निकाल लो, काली मिर्च और नमक छिड़के, लेमन आप यूज कर लो, कुछ बड़ा भी नहीं, अच्छा लगता है। लेमन डालें, वो इतना टेस्टी होता है कि वो मैं जैसे आपको ड्राइड बता वो जो अफगानी बनाते हैं। अच्छा, और अगर आपको फ्राई नहीं करनी है तो अब तो हमारे ये होता है कि वो अवन में रख दी जाती है, वो बिछा के, तो बहुत ही आप ना उसको 10 तरीके से खा लेते हैं, लेकिन उसका अपने बट फ्राइड वाली का टेस्ट बहुत अपनी अच्छा है। वही कहते हैं ना, टेस्ट अलग है। ईद का हमारा इसके बिना ना गुजारा नहीं है, और कलेजी तो चाहिए चाहिए। आप ऐसे बनाती कलेजी? मैं कलेजी बाजी से रेसिपी ली थी, बिल्कुल यही जो इन्होंने बताया, ऐसे ही सिरके से धो जाहिर सी बात है, वो के, फिर एक- अदरक लहसुन में करके उसको भूना अच्छा सा, और दही के पानी में ही वो होता है, उसको गलाना क्या, तो वो तो बेचारी यूं शुड़ अच्छा, शुड़ ये तो करो तो वो वो सीख, कुटी हुई एक मिर्च अच्छी में। बात है कि फौरन जल्दी गल अच्छा, जाता मुझे है। हमारे घर में जो होता है कि एक जो शख्स रोजा रखता है तो जैसे आपने वो कलेजी खानी, तो वो फिर आती थी जी, कलेजी बिल्कुल फौरन, ऐसा ही उसमें वो फौरन उसी वक्त भूनी, एंड जिस तो वो आपने वो करता, उसमें कोई नमक मिर्च वैसे नहीं, चलो एक नमक डाल दो, लेकिन उसमें से ब्लड भी निकलता है, कितनी शुरू मुझे होता था नहीं, बट मैंने उसको ट्राई किया है, मैंने बिल्कुल वो खाया है, बस खा लिया, आज मुझे अच्छी भी लगी। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि देखिए हम खवातीन बैठ गई हैं, हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। और कलेजी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि देखिए ये खवातीन अपने घरों में भी सारे काम करती हैं, एक एक चीज़ की जिम्मेदारी खुद उठाती हैं, तो इनसे भी जानना बड़ा ज़रूरी है ना, ताकि हम लोग को सीखें कि भाई जब हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने घर की सारी चीज़ें खुद करती हैं, तैयारी खुद करती हैं, तो फिर हमें, मैं लड़कियों से करी, बहुत सारी लड़कियों से जो बैठी हुई ना, कि आप ये सोचिए कि नहीं मेरी तो सास बनाएंगी, मेरी तो अम्मी बनाएंगी, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी, बस 5 बजे उठ के मेकअप करके तैयार होगी किसी में चली जाऊँगी, ऐसा नहीं करना। हाँ, ऐसा नहीं करना, कर लिया करो काम, हड्डियां नहीं टूटती। शेफ सामिया ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया। शेफ सामिया कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी तैयारी हो रही है आपकी? बहुत शानदार, जबरदस्त। क्या कुछ अभी करके आ रही मुझे बताएं, क्योंकि कल तो फिर जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाएगा फिर तो सारा काम बस सबसे पहले नातवा कांधों पे आपके। और होता यही कि मतलब वो चटाई बिछाने से लेके गोश्त के डिब्बे बनाने तक और बच्चों को तैयार करना, घर का खाना बनाना और मेहमानदारी करना और बॉक्सेस, क्योंकि मेरी अम्मी लोगों की कुर्बानी भी हमारे घर होती है। एग्जैक्टली, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अच्छा, मुझे तो पता चला है मुकरी हुई है कि आपने तो ऑर्डर्स भी पकड़े हुए हैं कसाई बन के जाके, आपने तो जानवर भी गिराने हैं। भाई मैं बताऊं, मेरा कसाई मुझे है ना, कहा जा रहा है कि आपको बुक कर लिया जाए फौरन ही। सामने बड़े बातों में लगा के बस कार्ड दी तो बुटीक स्टाइल होता है। मेरे कसाई ने मुझे टाइटल दिया है कि बाजी आपके घर आने का मतलब है कि बुटीक की तरह जो है ना काम करना है। तो बुटीक की तरह क्या किया था, चापे भी बनाओ तो बोटी इस तरह भी काटो तो हड्डी भी निकालो तो ये भी। तो मैं कहा हाँ, तो बाज़-औक़ात ना लोग घर वाले कहते हैं ये शेफ है, खुद ही करना शुरू कर देगी, और मैं उनके साथ चटाई पे बैठ के प्रॉपर काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। होना भी वैसे ऐसा हम, और वैसे हम वाकई इस बात से सरप्राइज हैं, हमें पता था ये कर सकते हैं। मजे की बात है, तो खाने की बात, हम जानवर भी खुद लाते हैं। अरे क्या बात, आई रियली लाइक इट। मुझे हाँ, तो मैं मेरे हस्बैंड क्या देखी आपने इस बार जो लेकर आई? भाई हमारे मियाँ बार्गेनिंग नहीं कर सकते और मोल तोल करना बहुत जरूरी है। बहुत बुरे लगते हैं तो हमारे ये काम हमसे नहीं हो सकता, और वो बाकायदा इतना लड़ते हैं। हम पहले से कहते हैं कि आप बदतमीजी नहीं कीजिएगा और आप खामोश रहिएगा, हम पसंद करेंगे, बोल तो हम करेंगे। और पूरी कौम जाती है, मैं, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, मेरी सास, उनके चच्चा, पूरी गाड़ी में ठुस के, और मजे की बात है कि रिक्शे में हम बिठाते उसामा को ताकि वो बकरे ले आए, हम लोग गाड़ी चला के
ये भी It's a मजे का है। बहुत मियां भाई अच्छे काम में सामा भाई को लगा। और उसके बाद जब से आज रात है तो फिर आज रात हम गली में निकलेंगे, मैं मेरे बच्चे और उसामा सिर्फ चिल्लाते रहेंगे। हम पूरा छिछोरपन करते हैं, इनका बकरे को पूरे रात में देखते 12 बजे थोड़ी सुनसान होगी गली, फिर सारे बकरे बाहर निकलते हैं, फिर हम टहल लगवाते हैं। कुछ कभी कभी ना देखते कोई आते तो भागती भी हूँ मैं, ताकि अंदर का जो बचपन है ना वो थोड़ा सा निकले। और मेरे मियाँ का जो गुस्सा होता है वो आखिरी में कहते हैं, या अल्लाह मेरी किस इंसान से शादी हो गई। हर साल मैं इनकी बात सुनती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे तो मजा आता है आपकी बात आप सुनना। अभी तक यूज्ड टू नहीं हुए क्या? अभी तक उसामा यूज्ड टू नहीं हुए मेरे। नहीं, वो बस कहते हैं थोड़ा डिसेंट रखो अपने आप को। क्या हो गया? मैं नहीं होता, ऐसे मामला में नहीं हो अंदर का सकता। बच्चा नहीं मरना चाहिए भाई। और मेरे असल में बता क्या चीज है, शायद मैं डिसेंट हो भी जाती, मेरे बच्चों को सूट नहीं करता। नहीं, वो सूट भी नहीं हम करता, imagine नहीं कर सकते करता। और बच्चों सामने को मुझे को decent सिखाना है, वो जोश पैदा करेंगे 100%, तो वो 10% तो बनेगा ना। नहीं, वरना तो घर बैठ जाएंगे। वैसे मेरी बेटी कल कह रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जानवर, लाओ पालो फिर उसको काटो खा लो। तो मैंने कहा ये सेक्रीफाइस है। तो उसको हमने उसको बताया गया कि बच्चों के दिमाग में इस किस्म की बातें, बेटा मैं सिर्फ अपने खाने के लिए लोगों में तकसीम कर ली। लोग वो उनको है कि वो कलेजी खा लेते हैं, वो तो फिर वो रोते हैं, उनको तकलीफ होती है, सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। तो उस चक्कर में तो मेरा ही कंसर्न ये होता है कि हम उनको बताएं कि ये सेक्रीफाइस है, ये कोई मजाक तफरी नहीं है। हम इसको अपनी एक मेमोरी बनाते हैं, और यही तो अल्लाह ताला ने मांगा है कि हमारे जो हम कहते हैं जब हम करते हैं जानवर को, तो जो तकलीफ होनी चाहिए वो मोहब्बत होनी अच्छा चाहिए। कसाई मुझे बताएं, आप लोग का फिक्स है? हमारा फिक्स है। आपका फिक्स है कसाई? मेरे यहाँ भी यही होता था कि जब भी अम्मा की हम लोगों की कुर्बानी होती है तो हम लोग इस तरह करते हैं कि एक ही कसाई है। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ था कि वो सुबह उसने जानवर गिराया, पता नहीं बदतमीज ने क्या किया कि जो है ना उसने शाम में 5 बजे आया, और हम लोगों ने उसी दिन दावत भी रखी हुई थी घर में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस दिन तो हम सब कसाई बन गए थे। मतलब वो आधा कर करके चला गया, और ऐसा भी सीन होता है। और आपके अपने कसाई जो होते हैं ना वो ज्यादा करते हैं। वो आपको इजी अच्छा, हमारे तो अम्मी के घर की कुर्बानी भी करके हमारे घर होती है। हाँ, क्योंकि तभी वहाँ बताए, पे कोई करने के लिए होता नहीं, यहाँ तो हम सब होते हैं, तो उनका जानवर भी हमारे घर होता है। तो वो हमारे घर में माशाल्लाह 4 लोगों की कुर्बानी हो रही होती है, और फिर हम लोगों की? हाँ, तो लोगों से मुराद मैंने कहा लोगों खानदान जो अलग अलग है ना। हमारे यहाँ फिक्स है, अम्मी के दौर से फैसल भाई है वो, और वो बड़े ही कमाल। अब आपको तो अच्छा मिल गया। मैं कहती हूँ रिश्ता अच्छा मिले ना मिले, कसाई अच्छा मिले, कुर्बानी का वो गोश्त खराब हो इतनी जाएगा। सफाई के साथ 1 बजे वो उनका टाइम फिक्स है, और 1 बजे का मतलब है वो 1 बजे पहुंच जाएंगी। हम लेट हो सकते हैं अपनी तैयारी में, सर्जरी ऑन टाइम होनी कसाई कभी किसी को मौसमी कसाई मिला वैसे? मौसमी मुझे मिल जाते हमेशा हैं। मौसमी कसाई मिलते हैं। मैं अभी 2 दिन से ढूंढ रही हूँ कि भाई कोई फर्स्ट डे टाइम पर आ जाए और अनाड़ी बड़ा आप थोड़ा सा पहले से करते हैं, मुझसे बताइएगा अगले साल थोड़ा सा पहले से पता है क्या करते हैं, वो बस आपको इंगेज कर लेते हैं, उसके बाद वो आते नहीं है, या फिर सिर्फ जिबा करके चले जाते हैं। हम अगली कभी गिरा अच्छा, आप हम तो दरवाजे बंद कर लेते हैं कसाई को बुला। आप खुद क्या बनाती हैं अपने घर में? या मैं मीठा बनाती हूँ। आप मीठा मीठा बहुत शौक से बनाती हूँ। हाँ, बस मुझे कलेजी और ये सब कौन कलेजी, वो जो पहले जो भाई घर में करती थी। हाँ, नहीं वो भी नहीं करते, वो बनता है उनके घर में। तो बस वो जो अम्मी अल्लाह बख्शे मेरी सास, वो बहुत अच्छा बीफ का कुरमा बनाती थी। उनके कुरमे की महक पूरे घर में, और हम मतलब वो बेहतरीन, उनसे अच्छा मैंने अपनी सास के हाथ का खाना जो मैंने कहीं नहीं खाया, वो इतना ज़बरदस्त बनाती थी। तो वो अम्मी बनाती थी, उनको होता था चाहे बीमार हो तो कहती मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि उनको किसी के हाथ का पसंद है। मेरे तो मियाँ को मसला है ना कि मैंने अपनी मियाँ को जैसे दाल चावल बना के खिलाई, अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छी बनाई कि मैंने देसी घी का तड़का लगाया। मुझे कहते हैं मुझे पंजाबी दाल चावल अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा ओह अच्छा। फिर कहते नहीं तुम्हें ही बनाना था। मैंने कहा पंजाबी पसंद आ गई है, पंजाबी पसंद आ गई। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ये उर्दू स्पीकिंग। मैंने कहा बस ठीक है। मैंने कहा मैं तो बना ही नहीं सकती मैं मीठा बहुत अच्छा बना, और मीठे में भी कहती हूँ जैसे मैं नजर न्याज वाले को कुछ बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ आप क्या बनाती मीठे में? मैं सवैयाँ बनाती हूँ, मैं मैंगो डिजर्ट बनाती हूँ, मैं भी मैंगो डिजर्ट बनाती हूँ। वैसे मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैंने भी बनाना सीखी है। और उस पर तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा मैं अपनी अम्मी और अपनी सास से बच्ची खीर बनाती हूँ। उससे मुझे ना इतना हो गया कि मीठा मैं भी बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट चीज जो अपने घर में सीखी थी मीठा, और अम्मी की जिंदगी से मैंने रजब का मीठा बनाना शुरू किया। लम्मी हयात थी तो खीर में ही पकाती थी। घोटते भाई थे, लेकिन खीर में वो 12 मुट्ठी या 20 मुट्ठी चावल जो भिगो के सुबह जाना। अम्मी कहती इसके हाथ का जायका है, इसको कोई ना छेड़े। अम्मी के होते हुए मैंने अपनी घर की 20-25 किलो खीर बनाई है, और वो फिर भाइयों को लगाती थी घोटने
घुटने पे घुटने वो पे। पकती खीर का पकने का ही मजा आता है, जितना हल्का पकती सा, उतना हाँ, ब्राउन खीर और कड़ी जितना पके उतना मिठास में बड़े थोड़ा मुझे ये कि कम रखें आप हल्की सी, तो उसका सौंदापन जरा ज्यादा आता है। इसी तरह में शीर खोरमा मेरा बहुत मशहूर है पूरे खानदान में कि ईद पे मैं शीर खोरमा होना चाहिए। भगार वाला शीर खोरमा मैं बड़ी ईद पे भी हो शीर खुरमा होना चाहिए। मुझे भगवान वाला इतना पसंद है। दो एक साइड पे कर देती हूँ, एक बिना ड्राई फ्रूट वाला और एक जिसपे भगार लग जाता है। मुझे जो है ना ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद, खीर में। बच्चे नहीं, मुझे किशमिश नहीं पसंद। मैं शीर खोरमे की मुझे बात किशमिश करूं। नहीं पसंद। मुझे शीर खोरमे मैं मैं कहती सिर्फ हूँ शीर plain खोरमे हो। की बात करूं, उसमें ड्राई फ्रूट के जब तक भगार ना लगे तो हाँ, भगार के मतलब बगैर। छौरे जरूर अच्छा, हो, हमारे बारीक कटा हुआ हमारे यहाँ बादाम भगार नहीं लगता, बस हमारे मुझे अच्छा सादिया, मेरे ननिहाल में ना भगार वाला बनता है। अच्छा भगार ससुराल में मेरी अम्मा क्या ना नॉर्मल वाला बनता है। पतला अच्छा मुझे वो पतला वाला जो मेरी मामी बनाती है ना आज भी, तो मैं कहती हूँ मामी यार आपके हाथ का जो है ना हम पीते हैं वो बकायदा। शीर खोरमा जो होता है ना वो पीने वाला पीने वाला। हाँ, और हमारे भी उसके पीने अंदर वाला। खजूर से ही वो दूध पकता है। उसको चीनी में जिसको पका आप छुआरा कहते हैं, छुआरा है, जिस छुआरे हम छौरे ही डालते हैं, उसमें ही इलायची पकता पाँच है, घंटे ब्राउन सी बिल्कुल, आदत वो है। पिंक पिंक और सा हो उसका जाता है। जो दूध का अपना जायका होता है ना, जिसको पीने के कहते हैं हम, वो छुआरे का दूध छुआरे होता का, है। वो उसमें जो सौंधापन आता है, जो हल्का ब्राउन कलर आता है, जो अपना स्वीटनेस आती है मिल्क की और आपके छुआरे की, वो उसमें होती है। और कोशिश करें कि कंडेंस मिल्क यूज करें, चीनी के बगैर। आप उसमें कंडेंस मिल्क यूज करेंगे ना तो वो और गाढ़ा, और उसके अंदर जो मजार वाला जो शीर खोरमा जो हम कहते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें लोग चीनी ऐड करते हैं, उसको कंडेंस मिल्क में कन्वर्ट करते हैं। तो वो बहुत मैं अच्छा कहती हूँ जिंदगी से खत्म ही कर दें। मैंने आज मेरा 29वां दिन है, मैं यकीन माने मैं जी रही हूँ, मैं सांसें भी ले रही हूँ। मैं वो ऐसा बंदा हूँ कि मैं किसी की दावत में जाऊँ या मेरे घर में मुझे पता हो कि ये मीठा बना हुआ, तो मैं खाना नहीं खाती, मैं कहूँगी मैं मीठा खाऊँ। मेरा भी यही हाल है। अच्छा मीठा बिल्कुल ही नहीं खा रही? मेरा 29वां दिन है, मैं नो शुगर है, जो मैं आपको लग रही ना श्रिंक होती है, बिल्कुल बड़ी मेरे मुंह पे तारे इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, चली जाती है आपको। हाँ, मुझे मेरे डाइजेशन का निजाम काफी बेहतर भी हो गया है। मुझे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरफ कल तो मैंने बैठ के हमारी पुरानी सदर में एक मार्केट है, बेकरी है, बहुत ओल्ड स्कूल बेकरी है, तो वहाँ पे बेंच लगी हुई थी, तो हमारी गाड़ी वहीं इत्तेफाकन पार्क हो गई। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, हमारा मीठे का ये आलम था कि वहाँ बेंच अंदर जाके चीजें खरीदी, बेंच पे बैठ के डिब्बे खोल के वहीं खाया, वहीं टिश्यू पेपर से साफ के, ये भी नहीं कोशिश की कि बाहर आके गाड़ियों में बैठ जाए, वहीं एसी में बैठ के हम लोगों ने कुछ बहुत सारी पेस्ट्रीज, पाइनएप्पल पेस्ट्री, आलमंड पेस्ट्री, कुकी और भरपूर खाई, और फिर केक पैक करवा के पगली रुलाएगी क्या? मैं एनवी जरूर कर रही हूँ, मैं जल रही हूँ, हसद कर रही हूँ क्योंकि आप खा रही हैं, लेकिन मैं नहीं खा रही। पेस्ट्री थी दिया बस कोई बात आई एम नॉट फाउंड ऑफ बेकरी आइटम। मुझे होता है जो घर का जो मुझे भी घर का मीठा पसंद क्योंकि है। अब हमारे यहाँ हर थर्सडे ना वो एक आपको पता है कि घर में फातिया नजर न्याज के लिए, तो वो अब जब मीठा बनता है ना, कल भी वो थोड़ी सी सवैयाँ बनी, मैं बार बार उठ के मैं कहा मीरा जल्दी से खा ले, दूध पाल बने में आप क्यों मम्मा का इम्तिहान ले रही? दूध पाल वो भी नहीं खाता, वो तब सवैयों के वो बहुत शौक से खाती है, वो कहती ही सवैयों को दूध बाल है मम्मा, मुझे दूध बचपन से कहते हैं, तो मैं कहा जल्दी से बहुत हेल्दी है सवैयाँ, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी, बच्चों के लिए उसका अंदर प्रॉपर प्रोटीन है। आप अपने बच्चों को खिलाइए, यहाँ तक बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपके बच्चों की मतलब है जो फेनिया जो बनती थी वो भी एग्जैक्टली ये इसी तरह है। और आप अपने घर में अगर आप सवैयाँ बनाएंगी तो वो ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि आप उसके अंदर सारे मेवे को पाउडर बना के डाल दें, और अपने बच्चों को आप दें एटलीस्ट हफ्ते में एक बार दें। ये आपके बच्चों की हड्डियां, उनकी ताकत, उनकी कद निकालने में बहुत हेल्प करती है, आप उसको ग्रो करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको ये आपकी स्किन बच्चों की बहुत अच्छी होती है। और अगर आपका अंदर बहुत और जो बचपन में क्यों नहीं सवैयाँ खाई भर भर के, और जो लोग अपने आप मीठा छोड़ चुकी हैं। अच्छा जो लोग नहीं, तो आप मत बगैर मीठे के खा ले। अब जो ड्राई फ्रूट्स का अपना मीठा होता है, अपना जो नहीं मैंने ड्राई फ्रूट्स भी छोड़ दिया। अच्छा। खजूर छोड़ दी हुई। अच्छा दूसरा चीज है कि किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये फील होता है कि हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, या हम कपाते हैं, या हमें लगता है कि हमको चक्कर आते हैं, जिसका कोई शुगर से या कोई बीपी से ताल्लुक नहीं है, उसके अंदर अपनी एक लेजीनेस है, तो वो आप इसको जरूर एक हफ्ते में एक दफा खाएं, हफ्ते में एक दफा जरूर, एटलीस्ट आपको ताकत मिलेगी। शेफ समिया इस वक्त हकीम की भी मंजिलत पे चल रही है। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, आप लोग कहीं भी जाएगा, ब्रेक के बाद वापस जाते हैं। अच्छी बात है। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद की तैयारियों के हवाले से बात हो रही है और आपको मालूम है कि हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, इनकी घर ईद की बड़ी बड़ी दावतें भी होती हैं। फिर शेफ सामने भी मौजूद है। शेफ सामने तो माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि अगले साल, इस साल भी पकड़नी है। हाँ हाँ, वो कोई जानवर गिरा के आ जाए उनमें मैं खाना बना के पर कहीं ऊंट नहर करने में चले जाए तो ये बिल्कुल ये सामने में मुझे ना इतनी वो पोटेंशियल बिल्कुल नजर आती है, दिख रही है। हाँ, तो वो दिख रही आता है और वो बता रही ना कि मतलब पूरा टब्बर जाता है, कहते पूरी कौम जाती है, व्हिच इज वेरी गुड। अच्छी बात ये तो ऐसा हो गया लड़की देखने गए पूरा खानदान गया पे जाके कर आएगा। वैसे कभी हुआ है कि आप में कभी किसी के जानवर भाग गया हो? हाँ हाँ, मुझे याद है हमारी मेरी अपनी पूरी लाइफ में से 2-3 दफा गाय आए। हम सब बकरे वाले लोग हैं तो मजा आता है सब में। गाय काबू में नहीं आती थी, मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं, तो फिर गाय आ जाएगी तो फिर ख्याल कैसे रखेंगे, बकरा छोटा है काबू में आ जाता है। तो एक दफा पापा जो है ना बड़े शौक में ले आए। अब गाय बेचारी अभी उतरी नहीं है, जो शोर मचाना बच्चे शुरू कर देते हैं वो बिदक गई और वो जाके तो बच्चे नहीं शोर मचाना आपने शुरू नहीं हम तो सकते में थे उस वाली। गाय भाग गई हमारी। भागने से पहले आपका क्या रिएक्शन था? जब गाय उछली ना तो मैंने अपने दोस्तों को, अब दूसरों पे तो शोर मचाते हैं, अपने में जरा दोस्तों को काबू कर रहे थे। आपने दोस्तों को भी बुलाया था वहाँ पे? सभी पूरा मोहल्ला था, गाय आ रही है हमारे घर। और उसके बाद गाय बिदकी और वो भागी और वो जाके जो मोटर होती है ना पानी की जो होते उसमें जाके वो करी, उसका पूरा ग्रिल विल भी तोड़ दी, वो घबराई और फिर भागी। फिर मोहल्ले के सारे लड़के भागे, तो मतलब बड़ा सीन हुआ, मतलब यादगार। मुझे लगता है वो आपको देख के भागी होगी। नहीं कैरेक्टर लेस थी वो। अच्छा वो यहाँ पे निशान है मेरा ना, इस आईब्रो के नीचे निशान है यहाँ पे। तो मुझे याद है मैं छोटी सी थी तो हमारे अब्बा थोड़ा साइज में हमसे बड़ा बकरा लिया है। वो बकरा को ना 2 बकरे आए, एक बकरे की रस्सी छोटी हो गई, छोटी रस्सी तो उन्होंने ना जारबिन से बांध दी। वो तो मैं आज तक कभी नहीं भूल सकती कि मैं भी लेकर आ रहा हूँ। अब मैं क्या सोच के बांधी उन्होंने कि ये कोई छोटा सी कोई मुर्गी है जो उसमें जान नहीं है। जिनको समझ में ना आ रही हो ना, नाले से बांधी, नाला नहीं होता उससे बांधी। हाँ जी, उन्होंने बांध दिया, वो रस्सी तोड़ा के भाग गया। वो रस्सी कहाँ थी, वो चीज खुल गई, भाग गया वो। हम छोटे से थे, उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, रस्सी नजर आ रही थी, भागते हुए गए और फ्लाइंग जंप मारी। मतलब बकरे को पकड़ेंगे, मैंने कहा नहीं कर सकती है। उसने मुझे इतनी जोर से मतलब धक्का दिया, मेरी ईद वाले दिन आधी आईब्रो उड़ी हुई थी। बकरे का तोहफा था। आज तक मेरे यहाँ पे निशान और आधी आईब्रो नहीं आई, चिकनी हो गई। ये तो एंड था। जो 2 बकरे के हॉर्न था तो मीरा ने इस बाबा से, बाबा मुझे हॉर्न वाले बकरे हॉर्न नहीं होने चाहिए। वो बहुत जोर का मारा था, मीरब को मारा था उसने। वो चक्कर मैंने कहा आप क्यों उसके साथ? मम्मा मैं तो उसको नहीं करा रही थी। बच्चों को यही ना, अभी हमने गाय इसलिए कहीं और भेजी क्योंकि वो इतना तंग कर रही थी, कोई मुंह पकड़े कोई तो उसे लात मारी। लात से मुझे याद आया, आपने आदत सुना नहीं, उस ईद पे अम्मी ने मेरी पेंसिल आईब्रो भी बनाई थी, मैं वो भूल नहीं सकती और वो रस्म आज भी जारी है। पेंसिल आईब्रो। मेरे ना बहनोई को गाय लाने का बड़ा शौक है ना, वो खुद ही जाके लेके आता है। अच्छा मेरे हस्बैंड कभी भी मंडी नहीं जाते, अगर हमारे यहाँ कभी आएगी ना तो वो खुद ही मतलब भाई ले आएगा या कोई, वो नहीं जाके लेके आते। अच्छा अब सीन क्या हुआ, मेरे बहनोई लेकर आए सब कुछ, बड़े उससे रखा वखा इतना ख्याल कर, और कहने के उनके ना मेरी बहन के ससुराल में खुद ही ये लोग उसको काट लेते थे ना, ज़िबा करने का। हाँ गाय को ज़िबा सब मिलके ना, कजन वजन इस तरह करके। अब वो बड़े स्टाइल से, मेरी बेटी देखने गई हुई थी ना, तो कह रही मामा दानिश अंकल है ना यूं करके, उसके बाद जैसे ही वो कहने के लिए गाय ने हमारी दाक के मुंह पे कितना बड़ा और उसकी पूरी ईद पे उसका मुंह सूजा हुआ, इतना बुरा जैसे कितने इतनी खतरनाक उसको मारी वो गाय ना। तो गाय भी जाते जाते भी अपना काम दिखा देती है कभी। हाँ भाई, और वाले थोड़ा एहतियात में लगी, कोई चोट ऐसी लग गई आपकी बोन टूट, इसलिए बहुत देखिएगा ईद के बाद कितनी रील्स आएंगी कि किसी को यहाँ मारा, किसी को उड़ा के निकल गई, बच्चों को मारते हुए, अभी इतनी रील्स आएंगी ईद के बाद। हाँ तो भाई नहीं, और देखें कुर्बानी का जानवर है, उसका एहतराम भी है, उसको अल्लाह की राह में आपने ज़िबा करना है, ठीक है। अच्छा मुझे जल्दी से बता दें आपके घर से पकता कि आपके अपने घर की कौन सी ऐसी डिश है? तो आपने चांपे बताई जो आपके हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, चांपे और कलेजी। चांपे और कलेजी, आपके घर की क्या चीज़ चलती है? चपली कबाब और कलेजी।
चपली कबाब बहुत जबरदस्त चपली बनते हैं। कबाब आपके मेरे घर यहाँ मुठिया हाँ। कबाब और वो क्या कहते हैं टिक्के जो है ना वो लाजमी है। अच्छा, और ये कैसे बनते हैं? ये मुठिया कबाब बिल्कुल इस तरह जैसे आपके कोफ्ते होते हैं ना, इस तरह का होता है। मैंने बताया ना, चना, खशखाश और खोपरा, ये तीनों चीजें आप पीस लें, उसको रखें। उसके बाद आप सबसे पहले तो आपने गोश्त साइज में कोफ्ते की तरह ही पीसा हुआ होगा, इस तरह आपने पीसा। उसमें एक तली हुई प्याज, अब वो क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर 1 किलो है तो उसमें आप 2 तली हुई प्याज ले लें, ठीक है, और 1 छोटी कच्ची प्याज ले लें, दोनों को आपने पीस लेना है। वो डाला, लहसुन अदरक डाला, उसके बाद आपने ये सारा मसाला डाला, जो 2 चमचे डाल लें आप, बहुत है वो हमने पीसा था। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा वो डालें पिसी हुई मिर्च, और थोड़ा सा उसमें आप डालें पिसा हुआ गरम मसाला। मैं सोची थी खशखाश से उसके बाद फिर आपको सुकून आएगा, नींद भी आपको आएगी। इतनी सी खशखाश नहीं कुछ नहीं करती, मतलब ये नहीं, ऐसा खतरनाक ना करें कि यहाँ पे भी बैंड हो जाए, मदिया अल्लाह के वास्ते वो जायका आता है। खैर वो इतने फिर सॉफ्टी से बनते हैं, और उसके बाद आप उसको उसके गोले शेप में दे रहे हैं। अच्छा, हरा धनिया और हरी मिर्च भी उसमें डलती है, बारीक कटी। हरा मसाला, हाँ बस, वो डाल के आपने अब उसको आपने शेप दे दिया मुठियों से, इसलिए उसको मुठिया कबाब कहते हैं। अब उसके बाद आप थोड़ा सा, बिल्कुल ना बहुत थोड़ा सा, कि पहले पे आपके लग जाए वो तेल ना, बस उतना आपने डालना है। उसके बाद आपने वो कबाब डाल देना, उसको थोड़ा सा हिलाना है। पानी होता है वो उसमें ही पानी नहीं, अच्छा उसको हिला के उसमें फिर पानी डाल देना। अच्छा, कि वो 1 कप आपने डाला और ढक दिया ताकि वो स्टीम बने था। हाँ, तो वो इतने मजे के बनते हैं। और उसके साथ अनारदाने का दही, क्या बात है। दावत तो ये देनी है दावत हमें। के घर मुठिया कबाब खाना बिल्कुल 100 सामिया, आपके घर ऐसा क्या खास बनता क्या है? क्या नहीं बनता इनके घर, तो जोड़ दे आपने मेरे ख्याल से लोगों की भी चीजें करती होंगी ना, आपने उनकी भी ऑर्डर्स भी होते हैं हमारे ये भी पास। बता दें कि हम किस दिन आए आपके घर। आप जिस दिन बोले आपको उस दिन की दावत होगी। मशलन का दस्तरखान हमारा बहुत जबरदस्त दस्तरखान लगता है, और हम लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, और हमारे घर पे कोई 1-2 खाने वाली चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे, आमीन, और इसी को बढ़ाए बल्कि और वसी करे, और लोग आए। और मैं तो जितना मेहमान नवाज हूँ, मुझे तो शायद लगता है कि मुझे तो बहुत मजा आता है एक अपनी कटलरी यूज करना, कि मैं अच्छे बर्तन में खाना खिलाऊं। मुझे टाइम अच्छा, मेरे घर में बनता है कलेजी और पुलाव और कलेजी, ये लाजमी हमारी होती है। और टिक्के जो होते हैं वो क्योंकि मर्द होते हैं तो उनको ज़रा होता है रात में, लेकिन पुलाव और हम जो बंदे बारबेक्यू करते हैं, मसाला कौन बनाता है? खवातीन। और उसी मसाले पे मैं चावल डाल के बाद में बारबेक्यू राइस भी बनाती हूँ, जब मसाला बच जाता है ना, तो उसके अंदर आप चावल डालें, भीगे हुए चावल, नॉर्मल बॉइल्ड राइस की तरह आप दम लगाएं, आपके बारबेक्यू राइस है वो मसाला भी जाया नहीं होता। अच्छा, क्या बात है। अच्छा भाई, खाने की तो हम बात ऑफ कोर्स करते रहेंगे, हम सारे यहाँ पे फूडी भी एक तरह से बैठे हुए। मुझे ये बताएं सादी जी, क्योंकि जब कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा होता है, एक तो ठीक है घर में बस एक तरह की स्मेल भी आ जाती है, तो उसके बाद आप सफाई के लिए क्या करती हैं? और जो हाथों में जो घर की खवातीन जो हम गोश्त बना रहे थे, यकीन 1.5 दिन तक ना स्मेल होती है। देखिए मैंने ना ये देखा, हमारे अपने सारे इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, उम्मे हैं, बिल्किस है, इन सब से ही चीज़ें हमने सीखी हैं। एक तो घर में जो जितने लीमू कट रहा तो उसके छिलके का पानी जरूर उबालें, ताकि घर की स्मेल जो है ना वो खत्म होना शुरू होती है। किसी भी एक जगह रख दें, वो उबलता हुआ पानी आपके घर की स्मेल को खत्म कर रहा होता है। फिर मैंने ये अदरक लहसुन आप छील लें तो उसकी बदबू हाथ से नहीं जाती है, तो आप अगर ऑयल लगा लें थोड़ा उससे पहले हाथों में, पहले, ये नहीं कि बाद में ऑयल लगाना है, पहले आपने ऑयल लगाना है और अदरक लहसुन छीले या गोश्त का भी काम करें। आप यकीन माने इतने जल्दी आपके हाथ से बदबू जाती है। उसको आप फिर किसी भी जो हमारे यहाँ विम बार होता है या विम जो लिक्विड होता है, नॉट हैंड वॉश में, इसलिए बार कह रही हूँ, लिक्विड जो होता है उससे ना थोड़ा छोटा वाला होता है, उससे अपने नेल्स को साफ करके अच्छे से मॉइस्चराइज करें, तो वो उससे मेरे घर में तो इस तरह ही चीज़ें ठीक होती हैं। मैं अपनी बच्चियों को भी कहती हूँ कि बेटे बगैर ऑयल लगाए तुम लोग अदरक लहसुन नहीं छीलना। इसका एक और भी बड़ा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त के नींबू का आप करते हैं, साथ साथ जैसे कि अपने पास से भी स्मेल आती है और लोगों के हाथ में जलन होती है, क्योंकि हम लोग तो मशीन में कबाब खाते हैं तो कट लग जाते हैं, गोश्त को करते, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और वो हड्डियां बड़ी मतलब आपको सेप्टिक भी करती हैं। जब हम बकरे की हड्डियों को काटते हैं तो वो कट लगता है, उस वक्त फील नहीं होता, लेकिन बाद में वो पस पड़ता है। तो उसका सबसे अच्छा हल होता है कि जैसे कि वैक्स होती है ना, अगर आपके घर में कोई भी मोमबत्ती है तो आप कोई बाजार से एफर्ट नहीं करें, आपके घर में जो भी उसको आपने मेल्ट कर ली और हल्का सा इतना कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें, बस आप अपने हाथ में हल्का सा उसको वैक्स करके छोड़ दें और फिर आप उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा लें। तो उससे एक तो आपकी स्मेल आपके हाथ में जाती है, फिर आपको वो ऐसा
सा मॉइस्चराइजर मिलता है जो अगर जब छोटे छोटे कट लगे होते हैं जो तकलीफ होती है वो हील करने लगता है। पैराफिन एग्जैक्टली पैराफिन बन जाता है वो। और आप टी ट्री ऑयल लगाएं आप उसके ऊपर, ये बड़ी छोटी चीज़ है। और अभी तो क्योंकि इतनी गर्मी भी है तो कोशिश करें कि जितना भी गोश्त बनाए उसके साथ सलाद जरूर रखें, सब्जियों का इस्तेमाल जरूर रखें, क्योंकि आपके पेट में वो आपके दाने भी निकलेंगे, आपके बच्चों की तबीयत भी खराब होगी, डिहाइड्रेशन होगा। और ये भी देखिए कि ये मौसम चेंज हो रहा है, बारिशों की तरफ जा रहा है, तो इस वक्त बारिश और ये भी देखिए कि पानी वाला हम सब गोश्त खाते हैं नहीं, और ये ओरिजिनल गोश्त पे हम आएंगे ओरिजिनल। और ये अभी मौसम चेंज है, शदीद गर्मी और अभी तो रेडिएशन अभी और बढ़ेगी, लेकिन बारिश भी जगह जगहों पे जैसे हमारे बाकी शहरों में भी बारिश हल्की फुहार है, तो ये मौसम चेंज है, मक्खियों का बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे हीरा ने बात बहुत सीखी, देखें हमें तो हम जब गोश्त लेने जाते हैं तो वो तो प्रेशर वाला गोश्त होता है, किसी से पानी गुजारा जाता है। ये तो जो है इसमें ऑफ कोर्स खून भी है, इसका तरीका पता है, फ्रेश है, इसका तरीका होता है। टंगा रहेगा ना गोश्त, मेरे कसाई ने सिखाया है जितना कि बाजी गोश्त जितना टांगेंगे ना आप उतना आपके गोश्त से स्मेल नहीं आएगी और उसका खून निकलेगा, उसको प्रेशर तो पुराने दौर में लोग किसी तरह टांग के तो उसको सुखाते थे गोश्त को, सुखाते कितना से चलाते थे जब ये फ्रिज नहीं होते। मैंने सुना है कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम लोगों की मतलब आज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी खवातीन, सारी माएँ बहनें अपने घर में माशाल्लाह अपने घर वालों की सेहत का ही ख्याल रखती हैं, कोई भी नहीं ऐसा होता जो बीमार करे। आपने जितने घर पे आपके फर्द का खाना बनता है, जैसे कि आप 1 किलो गोश्त का खाना बनाते हैं, आधा किलो गोश्त का खाना बनाते हैं, उतने पैकेट्स रखें, आप उससे डबल क्वांटिटी में ना करें, यानी कि आपने उसको पहले पूरी पैकेट को निकाला फिर आपने थोड़ा गोश्त निकाला फिर रख दिया फिर वापस, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरा, सारे गोश्त में अदरक लहसुन और जो भी कुर्बानी का गोश्त आपके टेबल पे आता है, फिर आप पैकेट्स बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने हिस्से का रखते हैं। जो आपके हिस्से का गोश्त है उसमें अदरक लहसुन और सिरका करके थोड़ी सी जो आपकी परात है या उसको आप टेढ़ा कर दें और उसको आप छोड़ दें, पंखा चला के, ना कोई एसी कुछ नहीं, सिंपल पंखा चला के आप उसको 2-4 घंटे के लिए छोड़ दें। वो जब गोश्त का अपना खून और अपना एक्सेस पानी जब वो निकल जाएगा ना अदरक लहसुन और सिरके में, वो आपने पानी फेंका, आप गोश्त को बिल्कुल ना धोए, पैकेट बनाए रख दें। और जब आप कभी इस्तेमाल करें आप उसको फिर धोएं। मैं सुन रही हूं, मुझे कल बनाने हैं और फिर जब भी आप पैकेट्स बनाएं, आपने निकाला, आप गोश्त को धोएं, क्योंकि वो अदरक लहसुन आपके खाने के लिए नहीं है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो आपने उसको निकाल के उसको धोया और फिर आप उसमें अदरक लहसुन डालें, टमाटर प्याज जो आपको बनाना बनाए। अच्छा, खराब तो नहीं होता, मतलब सिरका भी है ना, कुछ भी नहीं, प्रिजर्व होगा, फ्रिज भी खराब नहीं होता, फ्रिज भी नहीं होगा, क्योंकि खून पानी सब निकलेगा। बिल्कुल सही से वो बहुत क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है लोगों के घर में, लोग माशाल्लाह गाय से ज्यादा तो फ्रिज नजर आ रहे रोडों पे जाते हुए। तो हम लोग कल इस पे भी बड़ा तबसरा कर रहे थे कि आप अपने रखें, हिस्सा जरूर खाएं, लेकिन इसका ख्याल रखें अपने पेट। ये भी जहन में एक होता है कि बेशक आपका ये 3 हिस्सों का है एक, लेकिन आप अपना हिस्सा कम कर सकते हैं, ये आपके अपने इख्तियार में कि भाई मेरा हिस्सा अगर इतना बनता था तो मैं इसको थोड़ा सा इतना कर देता हूँ। फर्ज करें हम हमारे यहाँ सिर्फ चापें और कलेजी ही हमारे घर के लिए रहती है, जो उस वक्त या उस वक्त का पुलाव के लिए दोपहर का खाने में जितना खाना बन जाए उतना ही निकलता है, बाकी सब अब तो जानवर माशाल्लाह इतने महंगे हैं। ये कुर्बानी को समझने की बात कहे कि कुर्बानी है दूसरों के लिए, आपने उन जो नहीं कर पा रहे या जो कर भी पा रहे, फर्ज करें आप देख रहे हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो बहुत, हम देखें हर फकीर खा रहा होता है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे। अच्छा, जरूरी नहीं है मदिया, मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं होता कि जो है ना आप साहिब हैसियत दोगे तो उनकी कुर्बानी हो। हमारे घर में भी ऐसा हुआ है कि लगातार 2 साल कुर्बानी हम नहीं कर सके। हम इसलिए अपनी मिसाल इसलिए देते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद हम लोग ऊँट निकालते हैं, मुस्तहब अमल है हमारे यहाँ तो मुस्तहब है। आप देखिए ना, इतना अब बकरा इतना महंगा हो गया, लाखों का बकरा हो गया, तो अब वो बंदा चाहे वो 80,000 भी अगर कमाता हो, वो कैसे बकरा कर नहीं ले सकता सकता। अच्छा मरियम, मुझे एक चीज़ है, पिछले कुछ अरसे से हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग जब लोग गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम कहीं गरीब गुरबा भी देखते हैं, हम झुग्गियों की तरफ भी जाते हैं, हम अपने रिलेटिव्स में भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक और जगह है जो हम नहीं देखते, ये जो पेट्रोल पंप्स पे लोग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये कहाँ से आए हुए होते हैं। बिल्कुल, जो काम कर रहे थे मेरे फादर उनको देने गए ना, तो उन्होंने कहा भाई
पहली दफा किसी ने मतलब हमें हमारे यहाँ तो जरूर होता है। मेरा ये होता है जो आपके घर के तो करीब में इतने सारे, तो मेरा ये बहुत जरूर अच्छी होता है। मैं चीज़ है कहती हूँ नहीं, मुझे इन फकीरों को ये जो आपके इर्द गिर्द है कि उनको भी दें, कि वो मोहल्ले में ना अपना पूरा टोकरा लेके घूम रहे हो, सबसे उन्होंने लेना है। मैं सबकी उतनी इज्जत के साथ पैक करती हूँ, मेरा ड्राइवर जाता है, सबको देखो, वो मेरी फैमिली है। मैं आपको बताऊँ, मेरी बकरा ईद के वजह से लोग पूछते हैं क्या याद है तुझे कि बकरे के साथ तो बहुत प्यार होता था ये, लेकिन बकरा ईद पे ना जब हमारा गोश्त बनता है ना, वो 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया जाता है। और ऐसा कभी मैंने आपको शो में बता दी थी कि कोई मजाक नहीं कीजिए, रान फलाने की घर जा रहा है, नहीं, गोश्त प्रॉपर्ली वो इक्वली होगा डिस्ट्रीब्यूट। फिर हमारे सभी, फिर अबू हम निकलते थे, गाड़ी में बैठते थे अम्मी वाला, और फिर हम जाते थे, हम देखते थे, हम पूछते थे आपने बाजी आपने कुर्बानी की है? अच्छा नहीं की, मतलब आपने। उसके बाद फिर अबू मेरे स्पेशली फिर अंदर गलियों तक जाते थे, और फिर वो जो खोखा होता था वहाँ पे पूछते थे कि कौन किसने कुर्बानी नहीं की। तो ऐसे ऐसे हम बचपन में वाक़या देखे ना कि मेरे अबू घर आके रोते थे। एक बार मेरे अबू बताएं कि मैं खोखे पे गया, मैंने से पूछा कि किराने की दुकान पे कि मुझे बताएं यहाँ पे किसने कुर्बानी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक फलानी सैयद फैमिली है, उनकी 3 बेटियाँ हैं, उनके अभी हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो मेरे अबू कहते हैं मैं उस घर गया और मैंने उनके घर बेल बजाई, और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मैं उनका दोस्त हूँ। तो कहते हैं उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला, तो कहने मैंने बेटी से कहा कि बेटी आप लोगों की कुर्बानी का गोश्त। तो कहते हैं कि अंकल आप पहले हैं, मैंने वैसे आपको देखा नहीं है, बट आप पहले हैं जो कुर्बानी का गोश्त लेकर आए। और मेरे वो घर आके इतना रोए कि वो 3 बेटियाँ और वो बच्चियाँ बाहर निकल, कहते वो सैयदादियाँ, और मुझे और मेरे अब्बू अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, तो वो ये करते हैं, वो निकल पूछते हैं। और ये आप भी कीजिएगा, किराने की दुकान जो पूछे किसने कुर्बानी नहीं की, एंड देन डू इट। और अपने बच्चों को जरूरी ये है। अक्सर ये जिन्होंने कुर्बानी की उनके घर रान बड़ी पैक होकर जा रही है, तो दिस इज हमारा तो ये कुर्बानी है, इवन खानदान में भी हम वहाँ गोश्त नहीं देना चाहिए। अपने बहन भाइयों में जिसकी कुर्बानी हो रही है उसका नहीं दिया जाता, जिसने नहीं उसके घर देते। ये हमारे यहाँ डिसाइडेड है कि भाई तुम्हारे यहाँ हो रही ना, तुम मुझे भेजो ना, मैं तुम्हें भेजूं, और होना भी साथ में यही चाहिए जो तरीकेकार है, बिल्कुल। क्योंकि इस तरह तो फिर गरीब जो बेचारा है उसका हक मर जाता है। ये घर की खवातीन जो है ना, ये बहुत बड़ी डिसीजन मेकर होती है। उन्होंने कहा कि भाई ये बांटना है तो वो फिर बट के ही रहता है। अच्छा अब जरा मैं, क्योंकि डॉक्टर ज़ारा बैठी है, जरा ये इतनी गर्मी है और दिल नहीं करता गर्मी में बेस लगाऊं, तो बेस तो मिट जाती। मैंने अगर कभी गलती से बेस लगा दी शाम में, तो मेरे अपल इस वाला हिस्से तो बेस ही नहीं होती, इस वाले हिस्से की मेरी बेस नहीं होती। तो मैं बस एक, अब तो मेरा मेकअप ये होता है, मैं कंसीलर लगाती हूँ बस, उसे दिखा है, और वो तो ब्लश भी, बाकी मैं बेस नहीं लगाती, मैं लिपस्टिक अच्छी लगा लेती हूँ। में तो बेस लगती ही नहीं है। और मैं कहती हूँ अपनी स्किन को इतना फ्रेश रखें, इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए, हाइड्रेटेड फ्रूट्स खाएं, मेकअप से नो मेकअप लुक पर आ जाए, अपनी स्किन को अच्छा कौन सी वैसे मुझे बताएं अपने चेहरे का हम ट्रीटमेंट कराएं कि जिससे हमें ना बेस की जरूरत ना पड़े। देखिए सबसे पहले तो अपने चेहरे को बहुत रगड़े नहीं, जैसे फेशियल्स कराते हैं रगड़ के, उससे स्किन आपकी सैग भी होती है, स्किन के पोर्स क्लॉग होते हैं, स्किन जल्दी ढलती है, टाइम आपका मुंह भी बड़ा हो जाता है, मुंह भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो मैं कहती हूँ बिल्कुल माइल्ड जेंटल, अगर आपने कराना है ग्लास फेशियल, हल्की सी क्लीनिंग, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स निकालें और आपकी स्किन पे अच्छे सीरम्स इन्फ्यूज करें। 1-2 दिन में आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, ब्राइटनिंग आएगी। ग्लास फेशियल जी, अब फायदा क्या उसमें भी क्या है कि आपने कुछ भी नहीं करना, उसमें डाउन टाइम नहीं है, कुछ नहीं करना, रगड़ के मशीनें ना। और आजकल जो छोटी बच्चियां बहुत ज्यादा स्किन केयर की तरफ आ रही हैं, हाँ, इन बच्चों के लिए मैं मैसेज छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाएगा जरा बुला ले अपनी छोटी बच्चों को, फौरन टीवी के पास बैठाएं, ब्रेक के बाद उनके लिए मैसेज है। हाँ, कितना बच्चे जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था ना कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं आपके घरों में, जिनको आजकल आपसे भी ज़्यादा अपनी स्किन केयर का ख्याल है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है स्किन केयर इज़ गुड, बट बहुत ज़्यादा करने से भी ना आप अपने फेस को एक तरह से छेड़ लेते हैं। पता नहीं कौन कौन सी क्रीम्स आपने इतनी मासूम सी प्यारी सी स्किन पे लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप बताएं ना जरा क्या। मेरा खास मैसेज है 10 साल से लेके 15 साल की बच्चियों के लिए कि प्लीज़ अपनी स्किन को ख़राब मत करें, अपनी स्किन पे बिल्कुल एक माइल्ड सा फेस वॉश ले लें, फोमिंग फेस वॉश, उससे बस दिन में 2 दफ़ा फेस वॉश करें और एक अच्छा सन ब्लॉक लगाएं। कोई सिरम्स लगाने की, नाइसिनामाइड और रेटिनॉल सिरम्स और पता नहीं कौन कौन से टिकटॉक पे सिरम्स है, ये ना लगाएं। इवन मेरी अपनी बेटी के लिए मैसेज है, क्योंकि देखिए उसको इतना शौक है ममा दिस स्किन केयर, ममा दिस, मैंने कहा नहीं बेटा दिस इज़ बैड। और वो जितना आप अपनी स्किन को, बेबी स्किन है, महंगे से महंगा बच्चियां टेंट ले रही हैं, टिंट ले रही है, लिप टिंट। मैं जब बाहर जाती हूँ, मम्मा प्लीज ये वाला लिप टिंट ले आए, ये बेबी ग्लॉस
ग्लॉस ये लेकर चीज़ आ है जाए, बस, इतना ज्यादा हो गया। जैसे आजकल ना अब देखिए उनको भी पता है लिप अपने ऑयल बच्चों वाले कल मेरी औलाद कह रही हम गए हुए थे डॉलमा लिप ऑयल मम्मा ये एक बड़ा अच्छा कोरियन ब्रांड है जी। मैं कहा घर में वैसलीन रखी है ना वो लिप ऑयल और ये जो है ना कोरियन बहुत खराब किया है। अच्छा, और कोरियन ने ब्यूटी का इतना फेक स्टैंडर्ड पैदा Fake कर दिया क्योंकि standard, आप उनको देखिए उनका मुंह इतना छिड़ा होता है, यहाँ की स्किन उन्होंने रिमूव कराई होती है फिर, और जो बेस भी लगाते हैं। हाँ, देखिए कोरियन स्किन केयर बिल्कुल फेक है। कोरियंस की बिल्कुल डिफरेंट स्किन है, उनकी जो है ना जेनेटिक्स अलग है, और उस कोरियन स्किन केयर में कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना ग्लास स्किन आ जाती है, कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मॉइस्चराइजर होता है कि आपको सूदिंग। और हमारे यहाँ इतनी गर्मी होती है, हमारा जब weather ऐसा है, इतना weather थोप थोप के मॉइस्चराइजर लगाए। और ये जो बात सुने, हमारी औरतों के मुंह पे छाइयां भी क्यों पड़ती, हम जो किचन के आगे चूल्हे के आगे खड़ी रहती हैं हम लोग भी, आप जो है अपना वाटर इनटेक अच्छा करें, ज़्यादा सनब्लॉक लगा लें। गर्मियों में जेल फॉर्म सनब्लॉक, दैट्स इट। बच्चों के लिए भी सनब्लॉक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाहर धूप में निकलते हैं उनके वाइट पैचेस बन जाते हैं, तो बच्चों को सनब्लॉक लगाएं। ज़्यादा दूध, मलाई, ये जो नेचुरल चीज़ें ये यूज़ करें, स्किन केयर पे ना जाएं। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर डॉक्टर जो है वो आपको बहुत बड़ी बात बता रही नेचुरल चीजों के लेकिन बारे में नेचुरल चीज़ें बच्चों के लिए तो ज़रूरी है। और दूध में आप ना थोड़ा सा डिप करके फ्रिज में रख दें और ये उसको तो मेरा ऐसे टैप आजमाया करके हुआ है। लगाएं। क्योंकि वो दूध को सोख भी कर लेता है, खीरे के ना पतले पतले ना थोड़ी लंबान में काटें ताकि आपकी स्किन पे, ये बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए, उसको आप ठंडा ठंडा रखें और उसको मले और तो skin सूदिंग साफ होती इफेक्ट है। आएगा। कल मेरी बेटी ने क्या किया, फेस वॉश लिया, उसको रगड़ रगड़ के उसके उसी वक्त पैचेस बन गए। फिर मम्मा क्या करूं, मैंने को देखो आप अपनी स्किन खराब करियो, फिर मुझे ये सिरम दे। दिस इज वेरी बैड। हर बच्ची के लिए मैं कहूंगी सिर्फ अच्छा एक फेस इंटरनेट वॉश। पे इतना ज्यादा स्किन यार, केयर होता है, बिल्कुल। और जो हमारे ब्लॉगर्स हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, जिनको हर कोई ब्रांड अप्रोच उनको करता है, तो अपनी पैसे दे brand- रहे हैं भाई, पैसे उनको देते हैं। पैसे दे रहे हैं, तो पैसे मिल रहे मेरी हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे तो बच्चे बड़े हैं, मेरी तो बेटी 7 साल की, तो उन्होंने आर्टिफिशियल अपना खुद लिप जेल बनाया है, ओके। DIY, और वो बहुत प्राउड करती हैं, वो लगाती हैं कि मैंने खुद बनाया ये। तो मीन्स कि हमें तो पेंटिंग और कलर से हम बाहर ही नहीं आए थे उस उम्र में, यहाँ तो लिप जेल बन गए। ये कोरियन ऑब्सेशन है भाई, वो ब्रीड अलग है, उनकी स्किन टोन अलग है, उनके चेहरा, बिल्कुल। ऐसे कि हम अफ्रीका की तरफ जाएं, की शक्ल एक जैसी लगती है। कोरियन ड्रामा देखे सब एक जैसे लग रहे थे। सर्जरी जैसी करा रही है। आजकल ईरान में हर बंदी की फेस एक जैसा था, उन्होंने नोज आपको पता है वो, अब मैं जैसे अब आप तो खैर मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा जानती हैं, पूरी दुनिया में जो कहते हैं ना कि जो जिनकी नाक की सर्जरीज करानी, ब्यूटी जो भी सर्जरी आपने करानी, कॉस्मेटिक सर्जरी, वो अब ईरानी जो डॉक्टर्स हैं ईरानी वो सबसे आगे डॉक्टर्स हैं। और यू नो नेक्स्ट लेवल। मोस्टली सबकी आईब्रोज भी सबकी, आपने आप दुबई चले जाएं, अरे मैं दुबई में जाके मैं कहती सबकी नाक एक जैसी है, सबके होंठ एक जैसे, सबकी जॉ लाइन। आजकल मैंने सोचा थोड़े अर्से बाद 2 साल बाद तो कोई डिफरेंस ही नहीं लगेगा, हर फीमेल एक मेरे जैसी। साथ क्या हुआ, अभी मैं गई हुई थी ना एक जगह, तो वहाँ मुझे लगा कि ये एयरपोर्ट पे खातून मेरे साथ थी, फिर मैं नजफ होती तो वहाँ भी मेरे साथ थी। मैं कहा या अल्लाह, मैं कहा इतना नहीं हो सकता। मैं एक और जगह गई तो वहाँ भी मेरे साथ, मैं डर गई, मैं कहा ये इंसान है। तो मुझे एहसास हो कि थोड़ी देर बाद मैंने एक चश्मा निकाला, मैं कहा 2 में, मैं कहा इन सबकी शक्लें एक जैसी है, और यूं नाक देखिए सबने अपने नोज को थोड़ा सा लॉन्ग, लेकिन ये लिप्स इतने बड़े कर दिए मुझे और स्किन अल्लाह माफ करे प्लीज, पार्ट आपको अगर मेरी आप बात बुरी लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। हाँ, बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। कि जो नाक की यूं वाली सर्जरी, अल्लाह माफ करे, जो वो एक ऐसे जानवर का नाम जो हम ले भी नहीं सकते, This is so bad. ये वो जो यूं वाली सर्जरी नाक की, वो अब मैं देख रही हूँ अच्छे बड़े लोगों की जाते हैं नाक की सर्जरी कराते हैं और नाक यूं उठा लेते हैं। हमारे आई वोंट नेम बट आप लोग पहुंच जाओगे, हमारी बहुत प्यारे एक एक्टर और उनकी हसीन तरीन वाइफ, उन्होंने भी वो 2 साल पहले उन्होंने नाक की सर्जरी कराई और एवरी अदर पर्सन वाज डिस्कसिंग क्या की, और वो इतनी खूबसूरत बनी। मैं कहती थी यार ये तो बोला कहना हाथ लगाओ तो मतलब वो देखिए अंग्रेजों वाला लोग जी, तो ये क्या है ऑब्सेशन, ये कि इनने कि नाक को ऐसे करके नहीं भाई, दिस इज बैड। मैं कहती हूँ जो अल्लाह ताला ने आपको नेचुरली खूबसूरत बनाया है, आप उसमें रहे, वो आपकी एक मतलब आपकी नथनी नजर आ रही है कि मैंने ऐसी नाक है, ये पूरी नाक नजर आ रही है, नजर आ रही है। आप ये तो अपनी- बुरा समझा जाता है। मतलब मेरा अपना एक सोच है कि जब हम अपनी अल्लाह ताला की कुदरत पे छेड़छाड़ करते हैं ना, बिल्कुल। और चाहे वो आप अपने जिस्म के साथ करें, चाहे वो आप अपने स्किन के केयर के साथ करें, बालों के साथ करें, या आप अपनी कोई भी चीज के साथ करें, मौसम के साथ करें, तो उसका निजाम जो है ना वो अल्लाह ताला ने उसका है कि भाई जब छेड़छाड़ की तो उसका नुकसान है। हाँ भाई। और जहाँ तक बात है ना कि हमारा वेदर, हम एक्सट्रीम हॉट वेदर में, तो हम जैसे इंपोर्टेड क्रीम्स यूज करते हैं तो आपके दाने और निकलते हैं। शैम्पू यूज करते हैं, ये नहीं कीजिए, आप लोकल यूज करें, क्योंकि
अब हमारे क्लाइमेट के हिसाब से बनाए गए क्लाइमेट और हैं। यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी है, जो हमारी क्रीम्स प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनी है वो हमारे वेदर के ह्यूमिडिटी की देखो ना, हमारा बॉडी टेम्परेचर और है हमारे यहाँ का टेम्परेचर, तो बाहर के में जितने भी महंगे परफ्यूम लें वो तो उड़ जाते हैं कराची में, जाते हैं। बॉडी मिस्ट एक बॉडी चीज़ मिस्ट का आप सोचे कि इसको क्या ना सीन थोड़ा है। इस तरह देखें, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, शायद आप लोगों को और बच्चों को समझ आए कि आप अपनी कोई बहुत बेहतरीन किताब किसी और को देते हैं और आपने बड़ी तमीज से प्यार से रखी है, लेकिन अगर वो कोई आपको वापस करे और उसके ऊपर निशान डले हुए हो, उसके सफ़े मुड़े, तो आपको बुरा लगेगा। हमारे रब ने अपनी रूह फूकी है हमारे अंदर। अब आप सोचें, अब अपने साथ आप जितनी ज्यादतियां कर रहे हैं, आप तो उसे ऐसे वापस करने वाले हैं, चाहे वो रूहानी तौर पे हो, जिस्मानी तौर पे हो, ज़ाहिरी तौर पर हो। तो ज़रा इन चीज़ों को इस लिहाज से भी देखने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इस तरह अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें तो वो उनका जो दोस्ती का लेवल है अपने रब से, कायनात से, वो जुड़ता भी जाएगा और तब उन्हें समझ आएगा कि हमने वापस क्या करना है। मैं मीरब से कहती हूँ, आप रिटर्न में क्या अल्लाह मियाँ को देंगी कि मौला आपने इतना सब कुछ मुझे दिया, कलर्ड आईज दी, बाल भी दिए, सब कुछ दिए, अब अगर हम चीजें खराब, घुटने काले कर लें, कोनियां काले कर लें, धूप में रख, अम्मा वाले तो आप ना थोड़ा सा बताएं क्या करेंगी, थोड़ा फुल कपड़े पहन ले, उसको थोड़ा ढके, ताकि वो भी खुश हो कि इसने मेरी देवी चीज का कितना अच्छा ख्याल रखा। तो बच्चों को मेरा ख्याल है अगर हम जब इस पॉइंट ऑफ बच्चों को समझाने की जरूरत है और पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। आप जितना पॉजिटिव अपने लिए और दूसरों के लिए बाकी बड़े चीज आप समझे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसके तो चेहरे पे आ गया, चेहरा बताता है। दिल में रखे ना चीजें। मैंने अभी ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है और ये मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ कि माशाल्लाह हम सब माएँ हैं और अब टीवी पे देखने वाली खवातीन है। एक हमारे भाई भी देख रहे होते हैं। बिल्कुल इस्लामियत की बुक है, क्लास 2 की थी, तो मैं उसको पढ़ा रही थी। उसमें शराफुद्दीन का एक जिक्र है कि वो अपनी माँ के लिए जो है वो पूरी रात पानी का ग्लास लेके खड़ा रहा। तो मतलब एक छोटी सी स्टोरी, एक पैराग्राफ है, एथिक्स चैप्टर है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ाना था। तो मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, तो मैंने उससे कहा देखो तुम किस तरह से आती हो, पानी कभी रख देती हो, इंतजार भी नहीं करती कि मम्मा नमाज पढ़नी है या बाथरूम में या कुछ है, रख के चली जाती है। तो ये देखो ये बच्चा पूरी रात खड़ा रहा और उसकी माँ ने उसके लिए कैसे दुआ की ना। शायद मेरे बताने का तरीका इतना प्यारा होगा या इतने मैंने दिल से शायद उसको समझाई। आप अब अगर मैं कभी नमाज में बोल दूँ ना, अच्छा रकात जब खत्म हुई कि ज़िम्मा मुझे ग्लास पानी पिला दो बेटा ठंडा, तो वो खड़ी रहती जब तक ये नमाज खत्म ना हो। और मैं उसी तरह उन्हीं माँ की तरह, अजीम माँ, शराफुद्दीन की अजीम माँ जिन्होंने अपने बेटे को इतनी प्यारी दुआएं दी, मैं ग्लास लेते वक्त वैसे ही उसको गले लगाती हूँ और प्यार करती हूँ। तो हमारी कहीं भी छोटी सी बात हमारे बच्चों को ऐसे ज़ही नशीन करती है कि वो प्रैक्टिकली हो जाता है और वो खड़ी रहती है। और वो मुझे लगता है उसके पैर छोटे छोटे, हाथ पैर दुख रहा है, लेकिन वो खड़ी रहती है कि नहीं मेरी अम्मी है, और उसको वो बात शायद रिकॉल होती रहती है। तो हमारी इसे सादिया ने इतनी प्यारी बात की, अगर हम छोटी छोटी बातें उसको थोड़ा किस्सा कहानी करके थोड़ा सा बच्चे प्यार की बात समझते हैं, उनको प्यार से हर बात समझानी है। पहले हम डरते थे और इवन जब बच्चे देखते हैं, आपको पता है जब वो मुझे देख रही होती है ना, मैं अपने हाथ पाँव पे रात को वैसलीन लगाती हूँ, सॉक्स पहनती हूँ, थोड़ी देर प्लास्टिक लपेटती हूँ, फिर कहती मम्मा बता, मैं कहती हूँ क्यों मेरे मौला ने इतने प्यारे मुझे पाँव दिए, 1 टोन स्किन दी, मैं तो ख्याल करूँगी, कल को मैं कहूँ मौला इसी की खातिर मुझे माफ़ कर दिया, देखिए मैंने कितना ख्याल किया। तो कहती मम्मा आप कितनी उनसे बार्गेनिंग करेंगी? मैं कहा हाँ, तो मौला तो कहते, मैं कहा देखिए वो सत्तारुल अय्यूब है, हम क्यों नकारे बजा बजा के अपने ऐप बताते रहे कि हमने ये किया। तो वो कहती ये क्या है, तो उसको मैं बताती हूँ कि ये चीज़ है, तो ना बड़ी मज़ा आता है। वो फिर वो भी लेके बैठ जाती हैं, अच्छा मम्मा मैं भी जरा मुझे लगता है कि माँ बाप को चाहिए कि आप ना अपने बच्चों की एक बड़े प्यारे तरीके से तारीफ भी क्या करें, क्योंकि बच्चे हमारे, आपको पता है जैसे हम बात करते हैं कि अमाल लिटरली मुंह पे आ जाते हैं। कभी कभी इतना खूबसूरत चेहरा होता है, आंख नाक मुंह एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट वो पर्सनालिटी इतनी नेगेटिव होती है कि आपको वो शक्ल अच्छी नहीं लग रही होती। कभी कभी आप देखेंगे छोटी सी आंख होगी, थोड़ी सी चपटी सी पीली सी नाक होगी, उस पे इतना प्यारा होगा, तो अपने बच्चों को ना आप कहें कि तुम्हारी कितनी प्यारी आंखें, अरे तुम्हारी नाक कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी नाक मेरी, और मेरे मतलब आप बच्चों की बहुत तारीफ किया करें। इसकी एक रीज़न ये भी है क्योंकि जब ये कल आपके बच्चे जब बड़े होते, मेरा क्योंकि पंजाबी हाउस होल्ड से, तो पंजाबियों को ना होता है कि अपने बच्चों की तारीफ नहीं करनी। तो उसका एक नुकसान मुझे हुआ है कि जब मैंने शो शुरू किया, जब लोग कॉल करते थे और लोग कहते थे कि आप इतनी अच्छी लगी, तो मुझे लगता था मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, क्योंकि घर में अम्मी अबू ने कभी कोई आके लोग कहते थे ना कि आपकी बच्ची कितनी प्यारी जबर पर्सनालिटी, मेरे को
मेरी बात, हमारी बच्चे की बात करें तो उन्होंने तारीफ ही नहीं की। नहीं क्यों? की। कि बच्चे ना औकात से बाहर ना हो जाए। ट्रू। और फिर पता है अच्छा एक और चीज़, वो तो शुक्र हमें इतनी सख्ती से पाला गया था, कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने बच्चों की तारीफ ना करें, बाहर से आने वाला कोई शख्स आपके दोस्त बच्चों बना की लेता तारीफ हूँ, करे, आपके बच्चों को वो अच्छा लगने लग जाएगा। बिल्कुल। आप अपने बच्चे को ऐसा कोई मार्जिन ना दें, खुद उसको Corner ही ना कॉन्फिडेंस रखें। बिल्कुल। से उसको बताएं तू बड़ा खूबसूरत है, तेरी इतनी हाइट है, कमाल हाइट है, पता है तुम इतने जुमलों talented को हो। नहीं, हमने ना ये जो वर्ड नहीं है, नहीं कहना, नहीं, हाँ। लेकिन हमने उसका कोई ऑल्टरनेट वर्ड ही नहीं ढूंढा कि बेटे हम ऐसा कर लेते, इसकी जगह हम ये कर ले। मैं कहती हूँ ना मेरी आंखों की ठंडक है, ये आंखें पप्पा कर लिया, उफ अल्लाह ये बाल, उफ ये, अगर हम इसको और प्यारा से धो लेते तो अच्छा, मैं अब उससे को ये नहीं करना, वो नहीं, हर बार हमारे अल्फाज का चुनाव। ऑल्टरनेट नहीं हम आप लोग सबसे ढूंढते। अच्छा बताओ, एक और चीज बताओ, आपके बच्चों की सबसे बेस्ट थेरेपी, आपके बच्चे आते हैं, उनके छोटे छोटे हाथ होते हैं, हाय आप उनका हाथ लें, आप उनके ना गाल पे होठों पे नहीं प्यार करें, आप उनका हाथ लें और उसको हाथों पे रख के बोलें अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में सेहत हो, कामयाबियां हो और उरूज हो, और उनके इसी हाथ दुआ चूम के लें। साथ में आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका सब शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल ईद के दिन आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।